औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान एफबीएन पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टोरी शेयर करनी है और स्टोरी की वजह यही है कि जिस शख्सियत की, जिस पर्सनैलिटी की ये मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, उसके साथ हमारा 90 की दहाई में काफ़ी टाइम गुजरा है। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ आबद बॉक्सर की, जिसे पिछले दिनों में पहले तो वो जेल से, थाने से फरार हो गए, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद उन्हें कसूर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, पिछले आज से तकरीबन कह लें कि 8-10 साल पहले इसने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। तो ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज तो कर रहा था, लेकिन ये शख्स ये नहीं जानता कि जिसे मैं चैलेंज कर रहा हूँ उससे उसकी पहचान, उसका इनाम, उसकी शोहरत, उसकी दौलत देने के पीछे किसका हाथ था? इन्हीं मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हाथ था। नाज़रीन, 90 की दहाई की तरफ चलते हैं कि 90 की दहाई में हम खुद जो है लाहौर स्टडी के लिए आए, जिसमें मैं और मेरे दोस्त थे कॉलेज फेलो कमालिया के। जी, हमारी आबाई रहायश जो है कमालिया की है। तो कमालिया से शाहिद चौधरी जमील साहब और मैं, और उन दिनों रियाज फतेहाना साहब एक उभरते हुए चांद थे, एक उभरता हुआ सितारा थे, उभरता हुआ तारा थे, जिन्होंने एक छोटे से शहर से आके, कमालिया एक छोटा सा तहसील लेवल का शहर था, लाहौर आए और लाहौर आके उन्होंने एडमिशन लिया और यूईटी में पूरे लाहौर में 10 साल तक रियाज फतेहाना साहब ने हुकूमत की, एक छोटे से शहर में। तो हम लोग रियाज फतेहाना के साथ थे उन दिनों में। फिर ये एमएसएफ की बुनियाद रखी गई। जब ये एमएसएफ की बुनियाद रखी गई तो रियाज फतेहाना साहब एमएसएफ के लाहौर के प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए। तो उन्हीं दिनों में एमयू कॉलेज में और दयाल सिंह कॉलेज में एमएस में नए नए लड़के जो थे वो एमएस में आ रहे थे। तो उन्हीं दिनों में ये आबद बॉक्सर जो था एक उभरता हुआ खिलाड़ी था। ये बॉक्सिंग का शौकीन था और बॉक्सिंग का जो जब पता है आपको कि जो आदमी बॉक्सिंग का शौकीन हो या पहलवानी का शौकीन हो, उसे ज़रा थोड़ा बहुत लड़ाई शड़ाई का या इन चीज़ों का ज़रा उसे शौक होता है। तो इस तरह इसकी एंट्री एमएसएफ में हुई और इसकी एंट्री एमएसएफ में करवाने वाले कौन लोग थे? रियाज फतेहाना साहब। और उसके साथ साथ रियाज फतेहाना साहब ने आबद बॉक्सर की एंट्री एमएसएफ में कराई। आतफ चौधरी हो गए, अरशद अमीन हो गया, आरफ चौधरी हो गए, इस तरह शाहिद चौधरी हो गए, मैं खुद राना शकील रहमान, हम लोगों ने एमएसएफ में आके जो है अपना किरदार अदा किया। नाज़रीन, रियाज फतेहाना साहब ने जब कमालिया में पहला इलेक्शन लड़ा तो हम लोग लाहौर से पूरी 4-5 कोस्टें भर के एमएसएफ के स्टूडेंट उन्होंने जाके कमालिया उनकी कैंपेन की और जिनमें आबद बॉक्सर भी था। और हम लोगों ने वहाँ पे रियाज फतेहाना साहब को जाके एमपीए कामयाब करवाई, एमपीए की सीट कामयाब करवाई। ये आबद बॉक्सर की कहानी कुछ यूँ है कि आबद बॉक्सर और आतफ चौधरी में इन दोनों में एक बड़ा याराना था, बड़ी एक दोस्ती होती है, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में फिर एमएसएफ एक ही जमात में हो, बड़ी दोस्ती होती है। आबद बॉक्सर जो था वो ज़रा और टाइप का था। इसका कह लें कि तारा या इसका सितारा कह लें कि चमकता हुआ नजर आ रहा था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, वो उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब सीएम थे, सॉरी नवाज शरीफ साहब, पंजाब के नवाज शरीफ साहब सीएम थे और एमएसएफ को जो अपना गाइड कर रहे थे या लीड कर रहे थे, एमएसएफ को जो लीड कर रहे थे रियाज फतेहाना साहब से ऊपर, वो थे शहबाज शरीफ साहब। तो इसी तरह आबद बॉक्सर ने ग्रेजुएशन करने के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने इसे पुलिस में एएसए भर्ती करवा दिया। उसके बाद फिर सारी कहानी का आपको पता ही है कि किस तरह ये सियासतदान इस्तेमाल करते हैं। आतफ चौधरी इस्तेमाल हुआ, अरशद अमीन जो है वो एक दुश्मनी की नज़र हो गया और बहुत से दीगर जो थे वो दुश्मनी की नज़र हो गई। लेकिन इनमें बहुत सारे समझदार स्टूडेंट लीडर थे, जिनमें रियाज फतेहाना साहब, जिन्होंने अपना एक सियासी मुस्तकबिल बनाया। इसी तरह शाहिद चौधरी साहब हैं, शाहिद चौधरी, उन्होंने अपना बिजनेस
स्टार्ट किया और इन्होंने अपना फ्यूचर बनाया, बिजनेस को लेकर आगे चले। और नाजरीन, आबद बॉक्सर जो था वो पुलिस में आ गया। पुलिस में आने के बाद इससे शहबाज शरीफ साहब की बैकअप थी। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अब या इससे पहले चले जाए, 10 साल पीछे चले जाए, 20 साल, कितने SHOs आते हैं पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कितने SHOs आके लगते हैं। कभी किसी SHOs का इतना नाम मशहूर नहीं हुआ। बहुत कम होंगे, जैसे नवीद सईद हो गए, इस तरह 2-4 और SHOs होंगे जिनका नाम मशहूर हुआ होगा। अदरवाइज किसी SHO का नाम इतना मशहूर नहीं होता। इसकी मशहूरी के पीछे इनको नाम देने वाले, इनको प्रमोट करने वाले सिर्फ और सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, जिसको मैं आज इसकी एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ को चैलेंज कर रहा है ये शख्स। यार आबद बॉक्सर साहब, आबद साहब, आपका और शहबाज शरीफ साहब का क्या मुकाबला है कोई मुकाबला? एक हाथी का या एक छोटी सी चूंटी का, तो खैर कहते हैं कि चूंटी भी हाथी को मार देती है, लेकिन मैं कहता हूं कि जमीन और आसमान का फर्क है। आपका और शहबाज शरीफ साहब का कोई मुकाबला। उस वक्त आपने चैलेंज क्यों किया शहबाज शरीफ साहब को? क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने आपके पीछे से हाथ उठा लिया था, आपकी सपोर्ट बंद कर दी, आपकी जो नजायज जरूरियात थी, नजायज आपके कब्जे थे। नाज़रीन, आपको याद होगा नरगस स्कैंडल एक बहुत बड़ा इशू बना था, जहां से शहबाज शरीफ साहब इससे पीछे हटे थे। नरगस को इसने इसकी ट्रेंड करवाई। भले ये पुलिस ऑफिसर कम और बदमाश ज्यादा था। इनकाउंटर्स में इसने अपनी मर्जी शामिल की है। इसमें शहबाज शरीफ साहब के इनकाउंटर्स में शहबाज शरीफ साहब की मर्जी नहीं होती थी। ये नाज़रीन, हम आपको अंदर की खबरें दे रहे हैं कि इनकाउंटर्स में शहबाज शरीफ साहब की बहुत कम कह ले कि उनकी कोई मुशावरत होगी कि जो कि लाहौर के लिए, अवाम के लिए कोई डकैत हो गया, कोई दहशतगर्द हो गया कि सरदर्द बना हुआ था उस वक्त की हुकूमत के लिए, उसे जरूर शहबाज शरीफ साहब ने की मुशावरत से इनकाउंटर किया गया। लेकिन अक्सरियत इनकाउंटर की जो थी वो आबद बॉक्सर खुद किया करता था, और बगैर किसी ऑर्डर के, अपनी मर्जी के, डाकुओं की पुष्पनाई, जुओं के अड्डे की पुष्पनाई, जितने भी गैर कानूनी काम थे उनकी पुष्पनाई के पीछे कौन था? आबद बॉक्सर। इकबाल टाउन में आबद मार्केट का ऊपर इसने कब्जा किया। मतलब इस तरह इसके ऊपर बहुत सारे नजायज केसेस बनते चले गए। फिर जब नून लीग की हुकूमत खत्म हो गई, नवाज शरीफ साहब जलाले वतन हो गए, और ये शख्स भी, आबद बॉक्सर भी, दुबई फरार हो गया। 11 साल तक ये दुबई रहा, और दुबई में भी इसका यही धंधा था, कबाब खाना चलाता था। और इसी तरह एक आदत पड़ी हुई थी ना जी, वो आदत तो जल्दी नहीं खत्म होती है कि मुफ्त में बैठ के बदमाशी से पैसे खाए। और 11 साल ये दुबई में रहा। और सबसे अहम शख्सियत पाकिस्तान और लाहौर के एक बड़े नाम है मीर अब्दुल्ला साहब। मीर अब्दुल्ला साहब को मेरा तारुफ में या उनसे मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन लंदन से मेरे एक दोस्त है मियाँ इमरान साजिद, वो बताते हैं कि मीर अब्दुल्ला साहब बहुत ग्रेट आदमी हैं, कि मीर अब्दुल्ला साहब का इससे एक बड़ा अच्छा रिलेशन था, बिजनेस को इकट्ठा था या कोई बड़ा एक अच्छा रिलेशन था। लेकिन आबद बॉक्सर ने मीर अब्दुल्ला को भी डंग मारने से गुरेज नहीं किया था। फिर बाद में जब ये चीजें दुश्मनी में बदलती हैं तो फिर इसी तरह होता है कि कभी उसने हमला कर दिया, कभी उसने हमला कर दिया, इस तरह तो फिर ये चलता रहता सीन। तो उस दिन मैं दोबारा इसकी जब गिरफ्तारी हुई है, 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है, तो नाजरीन इसकी एक वीडियो बनी है, इसकी फुटेज देखिएगा कि कोई शख्स अपने घर की विंडो के जरिए इसकी जब गिरफ्तारी हो रही है तो वो पूरी वीडियो बना रहा है। और उसकी ये गिरफ्तारी की वीडियो जब आप देखेंगे, उसके बाद अगली वीडियो इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि आज से इसने कोई 10-12 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये शहबाज शरीफ के साथ ये भी सीएम रहा हो। यार आपका और शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला नहीं है आबद साहब। कहते हैं ना कि दरिया में या समंदर में रह के मगरमच्छ से बैल नहीं पालते। आपने अपने मफादात उठाए, आपने अपने फायदे उठाए, लाहौर में कब्जे किए, लाहौर में आपने वो गैर कानूनी काम किए जिससे कि सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को मुफ्त की बदनामी भी उनके हिस्से में आई थी। मुझे आज भी याद है कि जहां पर भी ये कोई करता था तो पीछे से ही शहबाज शरीफ साहब का ऑर्डर है,
हालांकि शहबाज शरीफ साहब का कोई ऑर्डर नहीं हुआ करता था, शहबाज शरीफ साहब का कोई ऑर्डर नहीं हुआ करता था ऐसा। तो नाज़रीन, ये मैं मुख्तसर सी कहानी आपको सुना रहा था कि आबद चौधरी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, और मेरा ख्याल है कि अगर इसने कोई जुर्म किए हैं, ख्याल में 100% से जुर्म किए हैं, जो जो जुर्म किए हैं उन जुर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए, उन जुर्मों की सज़ा इसे मिलनी चाहिए। इसकी बीवी की मैं कल देख रहा था कि इसकी बीवी एक कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या मीडिया टॉक कर रही थी कि ये आबद को पकड़ के ले गए हैं, खुदारा आबद को बचाए। तो जब लोगों की माएँ, लोगों की बहनें, लोगों के बाप, लोगों के अजीज़ो कारब हाथ उठा उठा कर दुआ मांगते थे, इसके आगे हाथ जोड़ते थे, आबद बॉक्सर साहब हमारे बच्चे को नजायज गिरफ्तार किया, बख्श दो इसे, माफ कर दो इसको। तो मिसिज आबद बॉक्सर साहिबा, काइंडली वो वक्त भी याद कीजिए, या अगर उस वक्त अगर आपकी शादी नहीं हुई थी तो वो भी शायद आपको याद होगा कि किस तरह लोग आकर आबद बॉक्सर को गड़गड़ा कर इसके पाँव पड़ते थे। लेकिन ये शख्स नहीं रहम करता था किसी के ऊपर, किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं था। इस शख्स के अंदर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये मुकाफात अमल है, ये मुकाफात अमल है, और ये भी सबको पता है, सबको पता है। अब मैं कोई चूचा थोड़े ही हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ज़ेन दिया। अगर कोई मुझे इस्तेमाल कर रहा है तो मैं क्यों इस्तेमाल होऊंगा? मैं उस वक्त इस्तेमाल होऊंगा जब मुझे कोई अपना फ़ायदा नज़र आएगा, जब मुझे मैं कोई फ़ायदा नज़र आएगा फिर मैं इस्तेमाल होऊंगा। वो भी इस्तेमाल करेंगे और आप भी उन्हें इस्तेमाल करेंगे, गिव एंड टेक है ना जी, दोनों तरफ एक दूसरे को पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। तो अब साहब बहादुर शहबाज शरीफ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर वो मुझे मेरी याद ताज़ा हो गई, तो मैंने कहा चले आज आबद बॉक्सर की थोड़ी सी स्टोरी जो है आपके साथ शेयर करते हैं। और आतिफ चौधरी को भी मरवाने में इन भाई साहब का कमाल था, अरशद अमीन को जो मरवाने में इन भाई साहब का कमाल था। और यकीन करें नाजरीन, यकीन करें, हमने इन अपनी आंखों से देखा है कि जब ये ASA भर्ती हुआ था तो उस वक्त आतिफ चौधरी के साथ इसकी एक दुश्मनी पड़ चुकी थी। तो ये लोहारी जो है ना, लोहारी के अंदर घुस नहीं सकता था। एक दफ़ा ये गलती से लोहारी के अंदर चला गया था, तो यकीन करें कि अपना सब कुछ छोड़कर ये लोहारी से भागा था। उसके बाद ये दोबारा आतिफ चौधरी की ज़िंदगी में ये दोबारा लोहारी नहीं गया था। तो नाज़रीन, ये मुकाफात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये निज़ाम कुदरत है। तो अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। कितने SHOs हैं, कितने DSPs हैं, कितने SSPs हैं, SP हैं, लेकिन वो कानून के अंदर रहकर, अपने एक दायरे के अंदर रहकर अपनी SHOशिप करते हैं, ऑफिसरशिप करते हैं। लेकिन अगर आबद बॉक्सर वाली लाइन इख्तियार कर ली तो फिर उसका एंड बहुत बुरा होता है। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना घर का, शहर का और मोहल्ले का खास ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। आबिद बॉक्सर साहब के घर के बाहर ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, एक वो सामने है पुलिस की गाड़ी, और गेट खुला है, आमदोरफ्त हो रही है, पता नहीं क्या माजरा है। पुलिस की गाड़ी ने आबद बॉक्सर को बैठा दिया। ये येलो, ये स्काई ब्लू टी शर्ट थोड़ी सी नजर आ रही है, ये सफेद शलवार कमीज वाला बंदा आगे खड़ा और पीछे आबद बॉक्सर है इसके। उसको ये पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया गया। ये पुलिस आबद बॉक्सर को लेके जा रही है। देखें, वो बताते हैं कि मैं आबद बॉक्सर, पहले उन्होंने कहा नहीं जानता, शायद ऐसा कभी मिला नहीं। तो मैंने तो किसी जगह भी ये क्लेम नहीं किया कि वो मुझे मिलते रहे और मैं उनके साथ पेस्ट्रियां खाता रहा हूं। मैंने तो कभी भी नहीं कहा। मैं मियाँ साहब को ये याद है कि मियाँ साहब 3 बजे निकले थे और वो दरख्त गिरे हुए थे। मियाँ साहब को ये याद है कि 7 बजे उन्होंने कहा था जहांजेब बरकी मुझे फोन करे कि इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं। उन्हें ये याद है कि जहांजेब बरकी ने उनको कहा था कि वो एक इंस्पेक्टर है जिसने ये कहा है कि वो कुछ दरख्त उठाने के लिए भर्ती हुआ है,
उन्हें ये याद है कि आबद बॉक्सर को सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें ये याद है कि आबद बॉक्सर को चूं ऐसे करके वो एकदम रुक गए। मियां शहबाज शरीफ साहब, ये मीडिया का दौर है, यहां से एक बाल भी जब हिलता है तो मीडिया उसको पकड़ता है और मीडिया वो बाल 20 दफा हिलता दिखाता है। आप चूं कह के फिर रुक गए और आपने फरमाया कि आबद बॉक्सर को सस्पेंड कर दिया गया। आबद बॉक्सर जो है उसको वो जितनी देर गवर्नमेंट रही वो लाइन हाजिर रहा। आप झूठ बोल रहे हैं मियां साहब, आप पे बहुत बड़ा एलिगेशन है कि एक डिसमिस इंस्पेक्टर आप पे एलिगेशन लगा रहा है। सिर्फ इतना कह देने से हामद मीर साहब के कह देने से कि जी मैं जानता नहीं हूं, वो सस्पेंड कर दिया, जान नहीं छूटेगी। ये JIT बनेगी इंशाअल्लाह ताला, मेरे मालिक के हुक्म से बनेगी। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चीफ जस्टिस साहब रिक्वेस्ट जुल्म की इंतहा है। 11 साल मुल्क से बाहर, बच्चे दर बदर, आबद बॉक्सर दर बदर। आज शहबाज शरीफ कहता है कि मैं जानता नहीं हूं। वाह शहबाज शरीफ साहब, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। जगह वक्त आप बताइए। मैं सब मीडिया के सामने उनका चैलेंज कबूल करता हूं। मैं सबूत ना दे सकूं, मैं सारे मीडिया के सामने हाथ जोड़ के माफी और सारी जिंदगी के लिए मुल्क छोड़ दूंगा। मेरा चैलेंज कबूल कीजिए मियां शहबाज शरीफ साहब। जबरदस्त एलिगेशन है, अपने आप को क्लियर कीजिए। आपका कैरियर दांव पे है मियां साहब। एक मामूली इंस्पेक्टर आप पे इल्जाम लगा रहा है और बार बार लगा रहा है मियां साहब, 10 साल से लगा रहा है। मियां साहब जवाब दीजिए, वो लेटर असली था या जाली हमजा शहबाज का? मियां साहब जवाब दीजिए, चूं बॉक्सर गया था कि नहीं? मियां साहब जवाब दीजिए कि आबद बॉक्सर को मारने का प्लान था कि नहीं? मैं साबित करूंगा। हामद मीर साहब से मेरी बात हुई, मैंने रिक्वेस्ट की, हामद मीर साहब मुझे आप मौका दें सफाई का। मेरा हक है कि मैं जवाब दे सकूं। मियां साहब कहते हैं सच को याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता है। मियां साहब मैं जिंदगी में गुलबर्ग SHO नहीं रहा। आप कहते हैं मैं गुलबर्ग में SHO था, मैं तो जिंदगी में SHO था ही नहीं। मेरी पोस्टिंग करा दी। मियां साहब ऐसे नहीं कि आप मुझे जानते नहीं हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं 10 साल से मैंने राना सनाउल्लाह साहब से कहा मेरी तफ्तीश मियां साहब को कहें तब्दील कर दे, जुल्फकार चीमा साहब के पास लगा दें, मेरी तफ्तीश मेजर मुबशरुल्लाह साहब के पास लगा दें, मेरी तफ्तीश डॉक्टर आर मुश्ताक साहब के पास लगा दें। और उन्होंने मुझे कहा लाइव कि हम चीफ मिनिस्टर से बात करके आपकी तफ्तीश तब्दील करवाते हैं। दूसरे दिन उन्होंने कहा मियां शहबाज शरीफ साहब बहुत गुस्से में है। मैंने उनको कहा कि मियां साहब क्यों गुस्से में है, तो इसका जवाब उन्होंने खैर नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं मुल्क में आऊं, बतौर भाई मुझे मशवरा दे। उन्होंने कहा आपको नहीं आना चाहिए। मैं सलूट करता हूं राना सनाउल्लाह साहब, मेरा चैलेंज प्लीज, मैं शहबाज शरीफ साहब। आबिद बॉक्सर साहब के घर के बाहर ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, एक वो सामने है पुलिस की गाड़ी, और गेट खुला है, आमदोरफ्त हो रही है, पता नहीं क्या माजरा है। पुलिस की गाड़ी ने आबद बॉक्सर को बैठा दिया। ये येलो, ये स्काई ब्लू टी-शर्ट थोड़ी सी नजर आ रही है, ये सफेद शलवार कमीज वाला बंदा आगे खड़ा और पीछे आबद बॉक्सर है इसके, उसको ये पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया गया। ये पुलिस आबद बॉक्सर को लेके जा रही है।